हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस आइडिया पर आपका स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे कि चाहे हम मानवीय लाइफ में हों, अर्थात चाहे हम फैमिली लाइफ में हों, सोशल लाइफ में हों, पॉलिटिकल लाइफ में हों, इकोनॉमिक लाइफ में हों या फिर कॉमर्शियल लाइफ में हों, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये चीज़ कि आखिरकार हम जीना चाहते हैं, मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जीना इम्पोर्टेंट है, मतलब जिंदा रहना, या फिर डेवलपमेंट, या फिर रिजल्ट। क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? थोड़ा पहले हम लिविंग लाइफ के बारे में बात करते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार की हम लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि लिविंग लाइफ के लिए तो हमारी बॉडी ये हमारा बेस है, हमारी अब तक की एज यह हमारा बेस है, ठीक है। लिविंग लाइफ के लिए जो है इसमें आत्मा है, ठीक है, यह एक लिविंग लाइफ के लिए बेस है। फिर हम जीना चाहते हैं। जब जीना चाहते हैं तो जिस तरीके से जी रहे हैं यही हमारे लिए पर्याप्त है, या फिर इससे हम बेटर करना चाहते हैं, या फिर हम कंपैरेटिव लाइफ में बेस्ट करना चाहते हैं, अर्थात हमारी लाइफ जो है इससे बेटर हो। मतलब कामना करना, इच्छा करना, सपने देखना, यह सब एक अलग चीज़ें हैं, और एक्शन में उसके लिए करना, उसके लिए त्याग करना, उसके लिए हार्डवर्क करना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए ऑप्शंस को तलाश करना, यह एक अलग चीज़ें हैं। फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, यह एक अलग चीज़ें हैं। फिर उनके द्वारा डेवलपमेंट करना, यह एक अलग चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इम्पोर्टेंट क्या है? लिविंग, जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है, या फिर डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, या फिर डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। देखा ये जाए कि यहाँ पर हम उन लोगों की बात नहीं करते हैं, ना हम उस माइंडसेट की बात करते हैं जो सिर्फ इच्छा करना, सपने देखना या इमेज करना, यहाँ तक ही सीमित रह जाते हैं। बेशक इच्छा, इमेज देखना, कल्पना करना, सपने देखना ज़रूरी है, यहाँ से शुरुआत होती है, या ये कह लो कि ये भी डेवलपमेंट के लिए, रिजल्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वह यह कि इम्पोर्टेंट क्या है, कि कौन हमारी प्राथमिकता है? जीना इम्पोर्टेंट है, या डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, या फिर रिजल्ट इम्पोर्टेंट है? जिसको हम इम्पोर्टेंट मानेंगे, जो हमारी प्राथमिकता में होगा उसके लिए हम उसी प्रकार के साधनों, उसी प्रकार के एक्शंस का हम निर्माण करेंगे। कहने का अर्थ यह आता है, लिविंग के लिए तो शरीर, ये जीवन पर्याप्त है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए लिविंग लाइफ के साथ ही साथ कुछ अदर्स फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होते हैं जिनके आधार पर डेवलपमेंट होता है। अब लाइफ में हम किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं, किस प्रकार का हम डेवलपमेंट चाहते हैं और किससे डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके लिए हमें एक डेवलपमेंट आधार, डेवलपमेंट बेस भी तो निर्धारित करना पड़ेगा। तब तो हम तुलना कर पाएंगे, तब तो हम स्टडी कर पाएंगे, या खाली हम चाहते हैं कि हाँ हमारा डेवलपमेंट हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, लेकिन केवल इच्छा मात्र से तो नहीं होता है। उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा। आखिर वो बेस क्या है? नंबर एक, बेस डेवलपमेंट। जिस बेस पर, या फाउंडेशन डेवलपमेंट, जिस बेस पर हमको डेवलपमेंट की अगली नेक्स्ट मंजिलों को खड़ा करना है, तो उन डेवलपमेंट की नेक्स्ट मंजिलों को खड़ा करने के लिए उसके लिए भी तो मटेरियल चाहिए, उसके लिए मटेरियल चाहिए, डिजाइन चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए, तब तो नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट होगा। तो हम डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर हम रिजल्ट चाहते हैं? हम कौन कौन से पार्टिकुलर रिजल्ट हम लाइफ में चाहते हैं? उसके लिए हमने क्या तैयारी की, उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की, क्या हमने अरेंजमेंट किया है, क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ जिंदा तो हम ऐसे भी रह सकते हैं, चाहे जैसे रह लें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, या फिर रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमने थोड़ी सी बात की लिविंग लाइफ की। लेकिन जब आप कमर्शियल लाइफ में आ गए, जब आपका एक बिजनेस है,
जब आप एक बिजनेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब आप किसी एक फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्शन का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तब तो डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब आप आखिरकार तब आपकी थिंकिंग क्या है, जब आप एक उद्यमी हैं, जब आप उसके मेन वर्कर हैं, तब आपकी थिंकिंग क्या कहती है? केवल लिविंग, किसी न किसी प्रकार से हम मार्केट में बने रहें, किसी न किसी तरीके से हम सोसाइटी में बने रहें, किसी न किसी तरीके से हमारे डेली खर्चे आते रहें, किसी न किसी तरीके से हमारी फाउंडेशन कास्ट निकल जाए। यदि ये है तो ये तो सब लिविंग में आती है, ये तो सब लिविंग में आती है। जब लिविंग होगी, ठीक है, तो लिविंग होगी, लिविंग लाइफ पॉजिटिव लाइफ होती है, नेगेटिव लाइफ भी होती है। जैसे कि पिछले वाले भाग में हमने बात की, लाइफ के बारे में बात कर ली, तो उसी तरीके से बिजनेस में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। अर्थात पॉजिटिव लाइफ, बिजनेस में भी पॉजिटिव लाइफ होती है, नेगेटिव लाइफ होती है। जो बिजनेस में पॉजिटिव लाइफ होती है वह बेटर लाइफ भी हो सकती है, बेस्ट लाइफ भी हो सकती है। अर्थात लिविंग लाइफ, बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ। अब लिविंग लाइफ किस तरीके से आप वर्तमान धरातल पर ही जिंदा रहना चाहते हैं, किस आधार पर आप बिजनेस की लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, किस आधार पर आप बिजनेस की लाइफ को बेस्ट करना चाहते हैं। या फिर यदि नेगेटिव लाइफ है तो क्या आप ब्लेमिंग लाइफ है, अर्थात अपनी फेलियर्स के लिए, अपनी असफलताओं के लिए, कम इनकम के लिए, कम कस्टमर के लिए क्या आप दूसरे को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरों को अपनी फेलियर के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। या फिर अब आपके अंदर अनकॉन्फिडेंस, अविश्वास उत्पन्न हो गया है। अब आपको खुद पर, खुद के एक्शनों पर, खुद के विचारों पर, खुद के निर्णयों पर विश्वास नहीं रहा है। या फिर अब आप डिस्ट्रॉयड कैटेगरी में आ गए हैं, जहाँ पर आप बिजनेस को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस में कटौती करने के बारे में सोच रहे हैं, विभिन्न प्रकार की क्राइसिस या शॉर्टेज से गुजरने लगे हैं, या फिर दूसरों को नष्ट करने या दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने लगे। तो इस प्रकार से यह बिजनेस में निगेटिविटी का डेवलपमेंट होता है या नेगेटिव लाइफ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब बिजनेस में आपकी प्राथमिकता क्या है? लिविंग या फिर डेवलपमेंट या फिर रिजल्ट? किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर कंडीशंस में हमारे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अन्यथा जनरल तौर पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। लिविंग तो होगा ही। अब जो डेवलपमेंट है उसका एक डेवलपमेंट बेस, दूसरी चीज़ डेवलपमेंट का टारगेट क्या है, किस आधार पर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, किस आधार पर डेवलपमेंट होगा बिजनेस में, किस आधार पर आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, किस आधार पर सर्विस का डेवलपमेंट होगा, किस आधार पर कस्टमर का डेवलपमेंट होगा, किस आधार पर सेल्स का होगा, किस आधार पर इनकम का होगा, किस आधार पर इन्वेस्टमेंट का डेवलपमेंट होगा, किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन का डेवलपमेंट होगा, किस आधार पर मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट होगा। आखिर उसके आधार क्या है, बेस क्या है, रीजन क्या है। इसलिए यह डेवलपमेंट अब वो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। पॉजिटिव डेवलपमेंट आपका फोकस है, या फिर कंपैरेटिव डेवलपमेंट आपका फोकस है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री वाला डेवलपमेंट फोकस है। कौन सा डेवलपमेंट आपका फोकस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात अब आपको अपनी एक्टिविटी का, अपने जीवन का, अपने एक्शन का एक फ्लो तैयार करना होगा, एक रोड मैप तैयार करना होगा, एक ट्रैक बिछाना होगा, जिस पर आपको अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को दौड़ाना होगा। कहने का अर्थ आता है यह स्टार्टिंग और फिनिशिंग के बीच में ही सब कुछ है। सक्सेस भी, फेलियर भी है, हर चीज़ है। इसलिए कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कितनी चीज़ें आपकी नॉलेज में आएंगी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए अब आपकी प्राथमिकता क्या है, लिविंग, डेवलपमेंट या फिर रिजल्ट? रिजल्ट की अपनी प्रोसेस है, रिजल्ट की अपनी विशेषताएं, रिजल्ट के अपने आधार हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो आपने
डेवलपमेंट बेस चुना है, उस बेस के आधार पर, टाइमिंग के अनुसार, एक्शन के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर समीक्षा करिएगा, तुलना कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा कि उसका क्या परिणाम हुआ। यूं ही डेवलपमेंट होता है, यूं ही डेवलपमेंट। बाई चांस हो जाए तो हो जाए, वरना डेवलपमेंट नहीं होता, अनडेवलपमेंट होता है। अनडेवलपमेंट होता है, यदि ढलान है तब तो ठीक है, बिना कुछ किए भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ढलान नहीं है, ढलान नहीं है और यदि कहीं चढ़ाई पर हैं और आपने कुछ नहीं किया तो आप पीछे की ओर खिसकते चले जाएंगे, खिसकते चले जाएंगे, खिसकते चले जाएंगे। समतल है तो आप कुछ नहीं करेंगे तो रुक जाएंगे। सिर्फ केवल ढलान की अवस्था में, अनुकूल परिस्थितियों की अवस्था में ही आप कुछ न करें तब भी आपका डेवलपमेंट होता चला जाएगा, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए आप अपनी सोच और समझ को विकसित करना पड़ेगा, चाहे लाइफ हो चाहे बिजनेस हो। थैंक यू, नमस्कार।